हमें मुसलमानों से खतरा, हम दिन रात मुसलमानों में रहते हैं। हमें मोदी वाला देश नहीं चाहिए, मोदी वाला भारत हमें नहीं चाहिए। उनकी बाप की ताकत नहीं है खत्म करने की। हिंदू मुस्लिम कभी आज तक लड़े नहीं, आज तक हम भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के ब्याह में शादी में बारात में जाते हैं। भाजपा ने तो हमको देश को फाड़ने का काम किया है। ये मुसलमानों को क्यों नहीं साथ में जोड़ते? इन्होंने क्या बुरा किया है कि जो मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हमारे लिए नासूर बन रही हैं और इनको उखाड़ फेंको। राम मंदिर से क्या रोजगार मिल रहा है? हम युवाओं को रोजगार चाहिए, क्या हम कटोरे लेके वहाँ जाएं, मंदिर में मांगे, भीख मांगे? मोदी जो राजनीति कर रहा है ये बिल्कुल गंदी राजनीतिक है। चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई मिलके देश में रहें। उस जैसा शेर नहीं जो एक ही मोदी के खिलाफ बोलता है। 24 में 100% प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। वो झूठ बोलता है और ज्यादा बोलता है, काम का नहीं करता। वो अपनी बेटी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? राजस्थान में ये लग रहा है कि हमें सुख शांति से और जो विकास करता है उसको वोट देना चाहिए। विकास है जो हमारी कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और अच्छा विकास कर रहे हैं। और हमें अभी 2-3 दिन पहले तिजारा में योगी नाथ और हमारे यहाँ से बालकनाथ जी यहाँ पे उन्होंने मीटिंग करी और हमारे खिलाफ भाषण दिया। भाषण देने के लिए उन्होंने सीधा विकास की कोई बात नहीं करी और मुद्दे की कोई बात नहीं उन्होंने करी भी हम ये काम करेंगे राजस्थान में, ये योजना देंगे। उन्होंने उठते ही एक ही बयान दिया है कि जो मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, ये हमारे लिए नासूर बन रही हैं और इनको उखाड़ फेंको। हम ये चाहते हैं कि ये राजनीति गंदी क्यों करते हैं बीजेपी वाले? हम ये चाहते हैं हम सुख शांति से, भाईचारे से, जैसे हम हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके भाई साहब यहाँ रहते हैं। और हमें ये मोदी वाला देश, मुसलमानों से दिक्कत नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भाई भाई मिलके, बिल्कुल हिंदुओं भाई हमारे सब मिलके रहते हैं। और हमें मोदी वाला देश नहीं चाहिए, मोदी वाला भारत हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि एकता से, प्यार प्रेम से भारत हम मिलजुल के रहें। जिस तरह का बयान दिया गया है गुरुद्वारों को और उनको मस्जिदों को खत्म कर देना चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं? वो तो बिल्कुल गलत दिया है। हमें भारत इस तरह का चाहिए जिस तरह का अब आपको देख रहे हैं हम। वो तो हिंदुओं को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, आप भी हिंदू हैं। तो ये मजबूत हो रहे हैं कि मजबूत हो रहे हैं? ये हिंदू दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं भैया। क्या लग रहा है चाचा इस बार? भाई वो पता नहीं भाई बोलते हैं फिर भी जो भी कुछ भी है, जो भी कुछ बोलो। जी, अब मेरा नाम मुल्की है, गांव विजयपुर है, जिला अलवर है। और हमारे से सरकार आ रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस ने अच्छा काम किया है सभी के धर्मों के लिए। कोई ना जाति है ना पात है। और बीजेपी वाला जो जाति पे और धर्म पे लड़ते हैं, ये सिवाय इन पे धर्म के लड़ने के सिवाय और कोई बात नहीं। कहीं झगड़ा करवा देते हैं, कहीं हिंदू मरवा देते हैं, कहीं मुसलमान मरवा देते हैं, कहीं बेचारे जो पेशाब करवा देते हैं बीजेपी वाला करवाते हैं। नेता है जोड़ने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम नहीं जोड़ती नहीं, बिगाड़ती है। यह तिजारा में बालकनाथ आया है, गुरुद्वारा मस्जिदों को उखाड़ दो। इससे मस्जिद गुरुद्वारों से क्या मतलब है उसका? तो अपना विकास की बात। लेकिन भाजपा तो जोड़ने का काम करती है। नहीं, भाजपा जोड़ने का बिल्कुल काम नहीं करती। भाजपा ने तो हमको देश को फाड़ने का काम किया है। सब जगह लड़ाई झगड़े की बात ही करते हैं, विकास की कोई बात नहीं करते। इनकी कोई भी भाषण ले लो आप, इनके कोई भी भाषण में ये नहीं मिलेगा कि हमने ये विकास किया है। ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो। बुलडोजर का क्या मतलब है? बुलडोजर लेके और अपने फूलों से बरसाते करते, बुलडोजर से ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये बिल्कुल गंदी राजनीति करते हैं। साथ सबका विकास की बात करते हैं। नहीं, वो कुछ का विकास नहीं, ना सबका ये साथ लेते हैं। ये तो तोड़ के ही वोट लेते हैं। अब हम देखो, हम सब भाई भाई, हम चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई मिलके देश में रहें। ये नहीं कि लड़ाई से क्या धरा है, कुछ नहीं है। जब वो जोड़ने की बात करते हैं तो ये मुसलमानों को क्यों नहीं साथ में जोड़ते? इन्होंने क्या बुरा किया है? इन्होंने क्यों देश के कोई देशीवासी नहीं है क्या? ये देश क्यों निकाल के इनको बाहर फेंकेंगे?
मोदी जो राजनीति कर रहा है ये बिल्कुल गंदी राजनीतिक है, इस तानाशाही है। ये हिंदू मुस्लिम कभी आज तक लड़े नहीं, आज तक हम भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के ब्याह में शादी में बारात में जाते हैं। आप हमको तोड़ने की बात करता है, कहाँ है हमें मुसलमानों से खतरा? हम दिन रात मुसलमानों में रहते हैं। नेता कह रहे हैं यहाँ जो मस्जिद है और गुरुद्वारे बढ़ रहे हैं उनको खत्म कर देंगे, तादाद बढ़ रही है। उनकी बाप की ताकत नहीं है खत्म करने की। जब हम एक हैं तब हम एक रहेंगे और एक साथ रहेंगे, हम मिल के रहेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ने की बात कही, बाकी तोड़ने की बात करते हैं ये लोग। अरे आपके नेता को मैच्योर ही नहीं बताते, नेता ही नहीं है, सीखने की जरूरत है उसको। सब वो उस जैसा शेर नहीं है, उस जैसा शेर नहीं जो एक ही मोदी के खिलाफ बोलता है। इंडिया के अंदर एक ही आदमी ऐसा है जो मोदी के खिलाफ बोलता है, ना डर करता है ना कहीं के खिलाफ बोलता है। राहुल गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, टीकाराम जोले जिंदाबाद, टीकाराम जोले जिंदाबाद। बीजेपी कहती है कि जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप हिंदू कोई धर्म ही नहीं है बेटे, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो सनातन है, हिंदू की बात कैसे करते हैं? कहाँ हिंदू धर्म नहीं है, गलत, एकदम गलत प्रचार है ये कुछ स्वार्थी व्यक्ति है, स्वार्थी तत्व जो बात करते हैं अपनी। हाँ जी, मोदी जी कहते हैं जो भाजपा के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। अरे साहब, भाजपा के साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को। प्रधानमंत्री बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अभी पंडित जी ने कहा ओडियम कहाँ आया, जब हमारे प्रधानमंत्री अपने वो सरदार जी थे तब उन्होंने कहा था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि ये क्या देख रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या देख रहे हैं, ये 5 किलो ओडियम कहाँ से आता है, 3 किलो कहाँ से आता है। अब 350 किलो आ गया, आज तक कोई उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। झूठे बम चला दिए कि हमने ये अटैक कर दिया, वो अटैक कर दिया, कोई शो किया उन्होंने? राजस्थान में तो इस बार बदलाव हो रहा है। नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। कौन सी सुविधा नहीं दी, कौन सी सुविधा नहीं दी, कौन सी सुविधा नहीं दी कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, गरीबों को उठाने की बात कहते हैं। गरीबी मैंने जी है, गरीबी में मैं रहा हूँ। अरे मोदी जी ने गरीबी नहीं देखी, मोदी जी ने हवाई जहाज देखे। चाय नाम की बेची है, काम की नहीं बेची, नाम की बेची नहीं है, जुमलेबाजी है। ये टैक्ट है, वो जीतने का टैक्ट था उसका। मैं गरीब बच्चा हूँ, मैं किसान बच्चा हूँ, वो किसान बच्चा नहीं है। झूठ बोलने के सिवाय मांग के खाई है उन्होंने। बोलने वाले के बेर बिक जाते हैं, ना बोलने वाले के सेब भी नहीं बिकते। वो झूठ बोलता है और ज्यादा बोलता है, काम का नहीं करता। आपको पता है मोदी जी कहते हैं कि दूसरों के घरों में काम करके राहुल गांधी देखो सुनो, उसकी माँ नेता तो सोने के चम्मच लेकर। अरे भाई, वो कहता है मैं नारियों की सुरक्षा करूंगा, अपनी तो उसने छोड़ दी, दूसरों की क्या रक्षा करेगा? क्या रक्षा करेगा दूसरों की? देश के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। क्या त्याग कर दिया? अरे नेपाल के बच्चे को पाला उसने, नेपाल के बच्चे को पाला। जब वो प्रधानमंत्री बना, उसे छोड़ने गया, क्या एक ही बच्चा उसे लावारिस मिला था? भारत के अंदर बहुत लावारिस है, सबको क्यों नहीं पाला उसने? जो अपनी पत्नी का नहीं है वो देश का क्या होगा बताइए आप? कह रहे हैं मैं झोला लेके निकल जाऊंगा, फकीर के रूम में ऐसे नहीं। ये धर्मवाद पैदा करता है, जातिवाद पैदा करता है, भेदभाव पैदा करता है। भाईचारा हमारा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और भाई के रूम में रह रहे हैं। सर्वजन हिस्सा सर्वजन सुखा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर कांग्रेस की सरकार देश में होती तो राम मंदिर नहीं बनता। अरे साहब, राम मंदिर तो शिलान्यास तो उन्होंने ही करवाया था, ऐसी क्या बात करते हो साहब? रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलता है, कटोरा लेके वहाँ बांट। राम मंदिर से क्या रोजगार मिल रहा है? हम युवाओं को रोजगार चाहिए, क्या हम कटोरा लेके वहाँ जाएं, मंदिर में मांगे, भीख मांगे? क्या होगा राम मंदिर से? चिकित्सालय खोलते हैं, स्कूल खोलते तो है 2 करोड़ रोजगार की बात। 2 करोड़ पकोड़ा तले हम, पकोड़ा खुद तल के हमको खिलाए, पता चलेगा पकोड़ा कैसे तला जाता है। हम युवाओं का दर्द राहुल गांधी समझेंगे, जिन्होंने भारत जोड़ने की बात कही थी, ना कि तोड़ने की। मन की बात हमारी है, न कि मोदी जी की। मोदी जी क्या जाने। भाजपा कह रही है राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में लूट लिया पूरी तरीके से। अरे साहब, उन्होंने लूटा हमें तो,
हमें क्या पता था कि इतना लुटेरा है। हाँ, हमें नहीं मालूम था कि इतना लुटेरा है। हम तो कम समझते थे, लेकिन वो तो थैले में सब माल भर के ले जा रहा है। अदानी की बात करता है, अदानी की बात करता है, अंबानी की बात करता है, हमारे गरीबों की बात नहीं करता। ये बुलेट प्रूफ जो ट्रेन चलाई है, उसमें उससे पूछो गरीबों के लिए कितने डिब्बे लगाए हैं। एक डिब्बा नहीं है, सारा एसी कोच लगाया है, सब एसी कोच। हम कहाँ जाएंगे? गरीब कहाँ जाएगा? गरीब के लिए रोजगार तो देने की बात कर रहे हैं वो। रोजगार मैं कह रहा हूँ, उसने अठन्नी ना बढ़ाई मजदूरों की, रेल बेच दी, तेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया उसने। देश बचा क्या है? अरे एक मौका दे दो राजस्थान से, इस बार मौका दे दो। भाई अपन तो नहीं देंगे राजस्थान से, और अपन फुल आएंगे, ये दावे के साथ आएंगे। सीटों से जिता रहे हैं इस बार। 150 पार, 150 पार, 150 पार, 150 पार। किन मुद्दों पे वोट होगा? भाई इस बार जो कांग्रेस ने काम किया है, काम के हिसाब से हमको एक 150 सीट कम से कम हमारी आएगी। कांग्रेस पार्टी ने जो विकास कार्य किया है, जो गरीबों पे ध्यान दिया है, वो मोदी ना तो आज दे ना कल दिए, वो मोदी कभी नहीं दिया। उसको तो जाति धर्म की राजनीति करनी है, इसके अलावा उसके पास कोई कैंडिडेट कह रहे हैं, जयराम जी वो कह रहे हैं कि जमानत जब्त कर देंगे। अरे यार, जयराम जी की बेटी उसके खिलाफ लड़ रही है चुनाव, वो अपनी बेटी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? वो मोदी की ही लाइन में वो परिवारवाद है। मोदी ने अपनी घरवाली छोड़ दी और जयराम ने अपनी बेटी छोड़ दी। रहा क्या? हिंदू राष्ट्र बना रहे जो अपनी पत्नी बच्ची। राजस्थान के विकास के लिए परिवार का त्याग हो रहा है। अच्छा, सभी साधु बन जाए, गृहस्थ जीवन से क्या मतलब है? सभी बाबा जी बन जाए पहाड़ों में जाके। बीजेपी ने ये पॉलिसी पकड़े, सभी बाबा जियों को टिकट देके, और हाँ, ना रोजगार ना कुछ, क्या मतलब है? हाँ बताओ क्या चाहिए? तो आपको लगता है रोजगार देगी कांग्रेस? हाँ जी, रोजगार जरूर देगी। और आने वाले समय में राहुल गांधी जी जो ये 4 साल की ये जो इन्होंने अग्निवीर योजना चलाई है फौजियों के लिए, ये भी ख़त्म करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ लिख के 25-25 साल लग जाते हैं, उनको पढ़ के मेहनत करके फौजी बनते हैं, 4 साल में उनको घर भेज देंगे, क्या कमाएंगे बेचारे? और फिर उनके लिए वो जो शहीद हुए हैं, पंजाब में लड़का एक शहीद हुआ है और उसको एम्बुलेंस, सादा एम्बुलेंस छोड़ने आई है घर, ना कि उनको शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। ये प्रधानमंत्री का काम है, ये मोदी का काम है। ये एक ही देश का बंदा है जो कर सकता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी ही देश को बचा सकता है। 24 में भी बदलाव, आज 24 में 100% प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी राहुल गांधी आएगा और 5 स्टेटों में हमारी अभी सरकार बनने वाली कांग्रेस की। कांग्रेस की। ये तो ट्रेलर है भाई। ठीक।